क्या दुबई का सुनहरा दौर खत्म हो गया है? एक खौफनाक शुरुआत। दोस्तों, जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो कभी सोता नहीं है। एक ऐसा शहर जहां आसमान को चूमती हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, सड़कों पर दौड़ती हुई करोड़ों की सुपरकार्स हैं और समंदर के बीचों बीच इंसानों द्वारा बनाए गए अजूबे यानी आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सपनों के शहर दुबई की। अभी कुछ ही समय पहले तक दुनिया भर के अमीर लोग अपना पैसा दुबई में लगाने के लिए बेताब थे। हर किसी का सपना था कि उसका एक शानदार घर दुबई में हो। लेकिन क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि दुनिया का सबसे सुरक्षित और आलीशान माना जाने वाला ये शहर रातों रात एक भयंकर युद्ध के साये में आ जाएगा? अभी दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में गिरती कीमतों का सिलसिला थमा भी नहीं था कि यूएस और ईरान के बीच भड़के युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट की नींव हिलाकर रख दी है। एक ऐसा शहर जो दुनिया भर के रईसों की पहली पसंद था, आज वही शहर खौफनाक मिसाइलों और खतरनाक ड्रोन्स के साये में जीने को मजबूर है। जो करोड़पति लोग दुबई में हमेशा के लिए शिफ्ट होने का प्लान बना रहे थे, वो अब अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी को लेकर भारी टेंशन में हैं और उन्हें फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या अब सेफ हेवन कहा जाने वाला दुबई रहने लायक नहीं बचा? क्या अब दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं है? आज के इस वीडियो में हम इसी जबरदस्त जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक भूचाल की बात करेंगे। साल 2025, जब दुबई पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था। इस मौजूदा संकट को गहराई से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दुबई ने साल 2025 का अंत एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक तरीके से किया था। इंटरनेशनल एस्टेट एजेंट नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले दुबई में सबसे ज्यादा हाई एंड और लग्जरी घर खरीदे गए थे। ये कोई आम घर नहीं थे। इनकी कीमत 2.5 मिलियन डॉलर से लेकर 10 मिलियन डॉलर्स के बीच थी, यानी भारतीय रुपयों में 20 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगाइए कि लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और हांगकांग जैसे दुनिया के सबसे बड़े और महंगे शहरों को पछाड़ते हुए दुबई ने नंबर 1 का ताज अपने सिर पर सजा लिया था। दुनिया भर के अमीर बिजनेसमैन, टेक जायंट्स और सेलिब्रिटीज दुबई की इस चमक दमक का हिस्सा बनना चाहते थे। साल 2026 की शुरुआत भी बहुत ही जबरदस्त रही। उम्मीद थी कि दुबई इस मोमेंटम को आगे भी बरकरार रखेगा, और हुआ भी ऐसा ही। फरवरी 2026 के महीने में ही दुबई में लगभग 12.7 बिलियन डॉलर्स की भारी भरकम प्रॉपर्टी बेची गई। ये आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा था कि अच्छे देशों की इकोनॉमी इसके आगे छोटी लगने लगी थी। हर किसी को लग रहा था कि दुबई को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त को बदलते देर नहीं लगती। फिर आया फरवरी महीने का वो आखिरी दिन, जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा हैरान करने वाला कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूएस मिलिट्री ने ईरान के खिलाफ बड़े स्तर पर कॉम्बैट ऑपरेशंस शुरू कर दिए। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि एक पूरी और भयंकर जंग की शुरुआत थी। जब यूएस ने ईरान पर इतने बड़े पैमाने पर हमला किया, तो ईरान भी खामोश बैठने वालों में से नहीं था। तेहरान ने उन सभी देशों पर पलटवार करना शुरू कर दिया जहां भी यूएस के मिलिट्री बेस मौजूद थे। और आपको बता दें कि वेस्ट एशिया की लगभग सभी गल्फ अरब मोनार्कीज यूएस की सहयोगी हैं, और वहां अमेरिकी बेस मौजूद हैं, जिनमें यूएई भी एक बहुत प्रमुख नाम है। ईरान ने दुबई को एक जायज टारगेट माना और बिना कोई देरी किए वेस्ट एशिया की इस एक्सपैट कैपिटल की तरफ अपनी खतरनाक मिसाइलें और ड्रोन्स दागने शुरू कर दिए। रातों रात दुबई का चमकता हुआ आसमान खतरे के सायरन और धमाकों की आवाजों से गूंज उठा। पाम जुमेरा और जेबल अली। जब अजूबों पर बरसी मिसाइलें, ईरान ने खास तौर पर दुबई के जेबल अली पोर्ट को अपना निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस नेवी इस पोर्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है और ये उनके लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। लेकिन अगर आप नक्शे को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको जेबल अली पोर्ट के बिल्कुल पास एक बहुत ही खूबसूरत और विशाल आर्टिफिशियल आइलैंड नजर आएगा, जिसे पाम जेबल अली कहा जाता है। ये दुबई के सबसे पहले और सबसे मशहूर सुपर लग्जरी आइलैंड पाम जुमीरा का बड़ा भाई है। जब ईरान की तरफ से ये खतरनाक हमले हुए तो इन खूबसूरत और बेहद महंगे इलाकों में भी दहशत का माहौल फैल गया। जरा सोचिए, पाम जुमेरा जैसी जगह जहां दुनिया भर के सबसे अमीर लोग रहते हैं, वहां जब आसमान से मिसाइलें गिरती हुई दिखेंगी तो उनका क्या हाल होगा। हालांकि राहत की बात यह रही
कि दुबई के पास इन मिसाइलों को बीच हवा में ही रोकने के लिए बहुत ही शानदार और एडवांस्ड इंटरसेप्टर्स मौजूद थे। उन्होंने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया और शहर को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया। लेकिन इन हमलों ने इमारतों से ज्यादा एक और चीज को बहुत बुरी तरह तोड़ा, और वो था लोगों का दुबई पर से भरोसा और उनका कॉन्फिडेंस। अब लोगों को लगने लगा था कि वाइल्ड वेस्ट एशिया में ये शहर अब फिजिकल सेफ्टी के मामले में उतना सेफ नहीं रहा। हमलों के बाद दुबई की मार्केट में जो हुआ उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया। प्रॉपर्टी के खरीदारों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि उनके बैंक अकाउंट में पड़े मिलियंस डॉलर्स उन्हें मिसाइलों के हमलों से नहीं बचा सकते। दुबई का टैक्स फ्री हेवन होना अपनी जगह है, लेकिन इंसान की फिजिकल सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर आती है। इसी खौफ की वजह से दुबई की प्रॉपर्टी सेल्स आंधे मुंह गिर पड़ी। मार्च के महीने में अप्रैल के मुकाबले सेल्स में 4% की भारी गिरावट दर्ज की गई। 8 अप्रैल को जैसे तैसे एक सीज फायर तो शुरू हो गया, शांति की उम्मीदें जगी। लेकिन दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का नीचे की तरफ गोता लगाना नहीं रुका। मई के महीने में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। अप्रैल के मुकाबले मई में प्रॉपर्टी सेल्स 19% और नीचे गिर गई। अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें तो मई के महीने में सिर्फ 6.1 बिलियन डॉलर्स की ही प्रॉपर्टी बिक सकी। ये आंकड़ा अप्रैल के मुकाबले 42% कम था, और फरवरी के 12.7 बिलियन डॉलर्स के शानदार आंकड़े के सामने तो ये आधा भी नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो अल्ट्रा हाई एंड प्रॉपर्टीज कल तक मुहमांगे दामों पर बिकती थीं, वो अब भारी डिस्काउंट पर बिक रही हैं। जंग शुरू होने से पहले की कीमतों के मुकाबले अब रेट्स को 20 से 25% तक कम कर दिया गया है। इसे आप सीधे तौर पर एक मिसाइल एडेड प्राइस करेक्शन कह सकते हैं, जिसने मार्केट का सारा घमंड तोड़ दिया। इस दुनिया में कुछ ऐसे बेहद अमीर लोग होते हैं जिन्हें हम अल्ट्रा रिच नोमाड्स कह सकते हैं। ये वो राइस लोग हैं जो किसी एक देश से बंध कर नहीं रहते। ये कुछ समय के लिए किसी शानदार और सुरक्षित शहर में रहने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं और मिलियंस डॉलर्स खर्च करते हैं। अब ये लोग बिना कोई वक्त बर्बाद किए दुबई छोड़कर ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं जहां बम और मिसाइलों का कोई भी खतरा न हो। मिलान, लंदन और सिंगापुर जैसे खूबसूरत और शांत शहर अब इन अमीरों की नई पसंद बन रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये तीनों शहर ईरानी मिसाइलों की रेंज से बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ किसी भी तरह के मिडिल ईस्टर्न तनाव का सीधा असर नहीं पड़ता। जान की हिफाजत और सेफ्टी की कोई मजबूत गारंटी न होने के कारण ये अमीर लोग अपनी बेशुमार कैपिटल और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दोनों को दुबई से बाहर ले जा रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक आसमान से खतरे के बादल पूरी तरह नहीं छंट जाते, तब तक किसी सुरक्षित देश में रहना ही समझदारी है। दुबई का पलटवार और इन्वेस्टर्स के लिए नए वीजा रूल्स। लेकिन अगर आपको लगता है कि दुबई इस मुसीबत के सामने इतनी आसानी से घुटने टेक देगा और हार मान लेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दुबई का इतिहास रहा है कि वो हर मुश्किल से लड़कर वापस उठ खड़ा होता है। दुबई अपने भागे हुए इन्वेस्टर्स को वापस लाने के लिए बिना लड़े उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा। वहां की सरकार ने नियमों में भारी बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने 2 साल के इन्वेस्टर वीजा के लिए एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी नियम बदल दिया है। पहले सिंगल ओनर के लिए प्रॉपर्टी की एक मिनिमम वैल्यू होना बहुत जरूरी था, जिसके बिना वीजा नहीं मिलता था। लेकिन अब उस मिनिमम वैल्यू की शर्त को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जॉइंट प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए भी एक नई और बहुत ही आसान मिनिमम लिमिट तय की गई है। इस नए फैसले का सीधा मतलब ये है कि अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना और वहां का वीजा हासिल करके वहां रहना इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। दुबई की सरकार को पूरी उम्मीद है कि उनका ये मास्टर स्ट्रोक काम करेगा और इस कदम से वो अल्ट्रा रिच नोमाड्स को एक बार फिर से दुबई की तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगे। जहां एक तरफ डर के मारे लोग दुबई छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं मार्केट में एक खास तरह के इन्वेस्टर भी पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। इन्हें हम फाइनेंस की भाषा में बारगेन हंटर्स कहते हैं। ये वो चालाक और रिस्क लेने वाले लोग हैं जो इस भारी क्रैश और आंधे मुंह गिरती कीमतों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। वो इस क्रैश का एक तरह से स्वागत कर रहे हैं। जब सब लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तब ये लोग दुबई में सस्ते दाम पर धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इन निवेशकों का बहुत मजबूती से मानना है कि ये संकट हमेशा नहीं रहेगा। जैसे ही यूएई में सिक्योरिटी की स्थिति दोबारा सामान्य होगी, प्रॉपर्टी के रेट्स फिर से आसमान छूने लगेंगे। इसलिए वो लोग अभी इस मार्केट डिप DIP में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनका ये दांव सफल होगा, क्या उनका ये रिस्क उन्हें भारी मुनाफा देगा।
क्या दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर कोविड महामारी के बाद की तरह एक बार फिर से मैसिव कमबैक कर पाएगा, या फिर ये प्रॉपर्टी प्राइसेस का एक परमानेंट करेक्शन है और दुबई के हाउसिंग मार्केट और उन चमचमाते आर्टिफिशियल आइलैंड्स का सुनहरा सूरज अब सच में हमेशा के लिए ढल चुका है? दोस्तों, अंत में आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या आप भी अपने फोन पर दुनिया भर की ऐसी डरावनी और परेशान करने वाली न्यूज लगातार स्क्रॉल करते करते मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके हैं? दशकों से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय विवाद, रोज बदलते देशों के रिश्ते और पावर का ये खतरनाक खेल वाकई किसी को भी अंदर तक डरा सकता है और थका सकता है। वर्ल्ड स्टेज अक्सर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और उलझे हुए रिलेशनशिप की तरह लगता है, जिसे समझना आम इंसान के बस की बात नहीं लगती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने योर पॉलिटिकल थेरेपिस्ट सेगमेंट में इस पूरे ड्रामे, इसके पीछे छिपे असली मकसद और इन कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को बहुत ही आसान और साधारण भाषा में आपको समझाते हैं। हम कोई भारी भरकम और मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बस आपके साथ एक सीधी, सच्ची और दोस्त की तरह बातचीत करते हैं। ये आपकी जियोपॉलिटिकल एंजाइटी या दुनिया भर की खबरों से होने वाली घबराहट के लिए एक तरह की थेरेपी है। आइए इस दुनिया भर की अफरा तफरी को एक साथ मिलकर प्रोसेस करें, तनाव को दूर करें और सच में ये गहराई से समझने की कोशिश करें कि आखिर अलग अलग देश वैसा बर्ताव क्यों करते हैं जैसा वो कर रहे हैं।